जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको वास्तु शास्त्र की जानकारी दे रहा हूं। इसके लिए नया सब्जेक्ट है। वैसे मैं हमेशा आपको ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानकारी देता हूं, कुछ उपाय बताता हूं, लेकिन आज मैं आपको वास्तु से संबंधित कुछ जानकारियां दे रहा हूं। इसके लिए आप को सभी को आभार। जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, वास्तु की जब बात चली है तो आपने देखा होगा कि अधिकतर जब हम प्लाट खरीदते हैं और मकान बनाने का विचार होता है तो ऐसे में हमारा नजरिया पूरब दिशा को बहुत ही एक महत्वपूर्ण शुभ माना गया है। उसके बाद में उत्तर दिशा को अत्यंत महत्वपूर्ण शुभ माना गया है, परंतु दक्षिण दिशा को नकारात्मक मानते हुए इसके अशुभ परिणाम से के भय से व्यक्ति दक्षिण दिशा का जो मुख दरवाजा होता है उस प्लाट को, उस पर मकान बनाने के लिए डरते हैं। आज इसी संशय को दूर करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। अधिक विलंब न करते हुए ये जानकारी दे रहा हूं। वास्तु में आपके जो मकान है उसके लिए शुभ और अशुभ दिशाएं बताई गई है। वास्तु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वास्तु के अनुसार ही जब हम मकान बनाते हैं तो वो अत्यंत शुभ माना जाता है। पूर्व दिशा हम शुभ इसलिए मानते हैं कि जिस मकान को हम निर्माण कर रहे हैं उस मकान का जो प्रवेश द्वार है उसका मुंह यदि पूर्व दिशा की तरफ होगा तो उगते सूरज, जब सूरज उदय होता है तो उसका प्रकाश पूरे आपके मकान पर पड़ता है। इसलिए पूर्व दिशा की तरफ जो दरवाजा रहता है उस पे प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जावान रहता है, वो सुख समृद्धि होती है और उसका सूर्य के प्रकाश का, सुबह सुबह का प्रकाश का घर के सभी मेंबरों को बहुत कुछ बेनिफिट मिलता है। प्राकृतिक दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी या फिर औषधि की सब दृष्टि से भी माना जाए, हर दृष्टि से पूर्व दिशा के दरवाजा, जिस मकान का मुंह पूर्व दिशा की तरफ होगा तो वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा दक्षिण दिशा को क्यों हमने खराब माना है दक्षिण दिशा का जो दक्षिण तरफ दिशा की तरफ यदि आपके मकान का दरवाजा खुलता है तो ऐसे में यह अशुभ माना गया है। कारण क्या है? पितरों का जो वास है वो दक्षिण दिशा पर माना गया है। यदि आप पंच तत्व की हम बात करते हैं तो अग्नि तत्व का जो वास है वो दक्षिण दिशा की तरफ माना गया है। ऐसे में और यम का जो निवास है वो दक्षिण दिशा पर माना गया है। ऐसे में अनेक कारण ऐसे हैं जिसके कारण दक्षिण दिशा की तरफ का जो दरवाजा है वो अत्यंत खराब माना गया है। इसके बाद हम पश्चिम दिशा का भी बात करते हैं। पश्चिम दिशा का जब सूर्य अस्त होता है तो उसका जो प्रकाश है लास्ट में जाते जाते वो आपके मुख्य दरवाजे पर पड़ता है, तो ये पूर्व दिशा का अत्यंत शुभ माना जाता है और पश्चिम दिशा का जो है वो 50% उचित है और 50% नकारात्मक माना गया है। लेकिन दक्षिण दिशा को इसमें महत्व कम दिया गया है। हम दक्षिण पूर्व के मुख्य दरवाजे वाला घर खरीदते हैं तो यह कुछ अंशों में खराब और कुछ अंशों में परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए यदि आप उत्तर दिशा की तरफ का जो मुंह का दरवाजा वाला मकान बनाते हैं तो ये आपके 40% शुभ माना गया है। ये आपके सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक जितना आपके घर पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है उस पर नजर रखता है। अभी दक्षिण दिशा में आप कहेंगे कि साहब दक्षिण दिशा में भी तो सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य का प्रकाश जरूर पड़ता है, लेकिन उसकी जो दिशा है वो दक्षिण दिशा भू की दिशा कही जाती है। तो ये हमारे ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अनुसार इस दक्षिण दिशा को हर दृष्टि से हमने खराब माना है। दक्षिण दिशा में मैंने बताया था कि यम का वास माना गया है और अग्नि दिशा व्यक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, धन, सुख, समृद्धि सभी दृष्टि से ये अशुभ माना गया है। अब ऐसे में
क्या आप देखते हो छोटा गांव देखें या छोटा शहर देखें, कस्बा देखें या बड़ी सिटी देखें, ऐसा तो है नहीं कि सभी का जो मकान है उसके पूर्व दिशा में होगा और दक्षिण दिशा में किसी का मकान नहीं होता है। ये सभी के लिए नियम लागू नहीं होता है। कुछ राशियां ऐसी है, उन राशि वालों के लिए दक्षिण दिशा सुटेबल होती है, बहुत उचित मानी गई है। फिर भी आपका जो संशय है तो इसको हम वास्तुशास्त्र के कुछ उपायों के द्वारा, जो नकारात्मक आपकी जो परेशानियां बढ़ रही है, दक्षिण दिशा के मुख्य दरवाजे की लेकर भ्रांतियां फैली हुई है, उसको आप इन कुछ महत्वपूर्ण सटीक सरल उपायों से आप इसके आपके नकारात्मक जो है सोच है वो सबको दूर करेगा। और आप इस उपाय को, इन उपायों में से सरल उपाय जो भी करेंगे, बड़ी आसानी से आपका ये दक्षिण की तरफ जो मेन गेट है, मुख्य दरवाजा है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। उसमें आपके जो नकारात्मक दूर होगी, घर में सुख समृद्धि होगी और इसके शुभ संकेत आपको धीरे धीरे मिलेंगे। तो अब मैं आपको अधिक विलंब न करते हुए इसके बारे में, उपाय के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले नंबर 1, जब आप दक्षिण दिशा की तरफ मेन गेट रखते हैं, मुख्य दरवाजा रखते हैं, तो उस दरवाजे का कलर या तो रेड यानी कि लाल रंग का हो, या फिर लाल रंग आपको पसंद नहीं है तो नारंगी रंग का भी आप, जिसको हम ऑरेंज कलर कहते हैं, ऑरेंज कलर का हल्का वाला पेंट करके उस मुख्य दरवाजे को बना सकते हैं, तो आपका वास्तु दोष दूर हो सकता है। इसके अलावा मुख्य दरवाजे के पास गहरे लाल रंग के या फिर भूरे रंग के आप पर्दे लगा सकते हैं। जब पर्दे लगाएंगे तो इससे भी आपको वास्तु दोष दूर हो सकता है। अब आता है तीसरा, घर के प्रवेश द्वार पर आप जब मेन गेट है वहां पर ऊपर की तरफ एक तो स्वस्तिक का चिन्ह बना दे, ओम का प्रतीक लिखें, और या फिर किसी ऐसे देवता का, हनुमान, जैसे अब देवता की बात आई तो हनुमान जी का आप उस पर बैठी हुई मुद्रा में, पंचमुखी हनुमान जी का बैठी हुई मुद्रा में यदि आप चित्र लगाए कर आपके वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। ये बहुत सटीक उपाय है, आप इसको आजमा सकते हैं। यदि आपका मुख्य दरवाजा दक्षिण दिशा की तरफ खुलता है तो ऐसे में आप बैठी हुई मुद्रा में पंचमुखी हनुमान जी का एक चित्र लगा सकते हैं, वो भी मंगलवार के दिन। या आप ऐसा इनमें से या तो स्वस्तिक लगाएं या ओम लिखें, या फिर आप बैठी हुई मुद्रा में हनुमान जी का चित्र लगाएं, तो आपके दक्षिण दिशा की तरफ जो मेन गेट है, जो दरवाजा खुलता है, उसमें वास्तु दोष के सारे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अब आता है दक्षिण दिशा के घर की तरफ मुख्य द्वार पर यदि आपका मेन गेट है तो आप सप्ताह में एक उपाय करें वास्तु दोष दूर करने के लिए। सप्ताह में एक बार आपके जल में, बाल्टी में जल भर लें और उसमें चुटकी भर नमक, जो हम नमक सेवन करते हैं, उस नमक को डाल दें और उससे आपके सारे घर के फर्श को धोएं, छिड़काव करें, और उससे ऐसा करेंगे तो इससे शुद्धता या आपकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करेगा। अब आता है नेक्स्ट, आपके घर पर हवा ताजी ऊर्जावान होनी चाहिए। सुबह या दोपहर के कुछ समय के लिए आप घर के जो खिड़की दरवाजे हैं उनको खुला रखें। यदि आप इनको खुला रखेंगे तो एक तो सूर्य का प्रकाश आप पर आएगा, दूसरा आपके खुली हवा का वातावरण होगा। ऐसे में यदि आप खिड़की दरवाजे खुला रखेंगे कुछ समय के लिए तो आपके वास्तु दोष से आपको छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा लिविंग रूम, जो आप लिविंग रूम बनाते हैं उसको पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए, और जिस घर पर लिविंग मुख्य दरवाजा दक्षिण दिशा में है उन्हें लिविंग रूम दक्षिण पूर्व की तरफ रख सकते हैं। पूर्व में रखें, उत्तर में रखें तो बहुत सही रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है आपका जो घर का टीवी सेट है, उस टीवी सेट को यदि आप उत्तर दिशा की तरफ रखेंगे, लगाएंगे, तो ऐसे में
वो दक्षिण दिशा का जो दोष है वो दोष दूर होगा, नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर आपको सकारात्मक होगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वातावरण बना रहेगा। और इसको पश्चिम दिशा में भी टीवी लगाना अत्यंत खराब माना गया है। यदि आप जिसका मेन गेट दक्षिण दिशा की तरफ है और यदि आप टीवी पश्चिम दिशा की तरफ लगाते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत घातक हो सकता है। अतः इस बात का ध्यान रखें और इससे कभी भी भूल कर यह गलती नहीं करें। जो सावधानी है, नंबर 1 जो गलती नहीं करनी, एक तो पश्चिम दिशा की तरफ आपको आपका टीवी सेट नहीं लगाना है और दूसरा आपका वास्तु दोष दूर करने के लिए जो आपका सोफा सेट है उस सोफा सेट को पश्चिम दिशा की तरफ रखें या कुछ भारी चीज उधर पश्चिम दिशा की तरफ रखें। ऐसा करने से जो आपका दक्षिण दिशा की तरफ मुख्य दरवाजा है उसके जो नकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं वो नकारात्मक परिणाम दूर होंगे, वास्तु दोष दूर होगा और ऐसा मामूली उपाय करने से आपके सारे कार्य जो बिगड़ रहे थे वो काम बन जाएंगे। कुल मिलाकर दक्षिण दिशा का की तरफ जो मुख्य दरवाजा है उसको यदि हम खराब मानते हैं तो यह उचित नहीं होगा। उसके लिए कितने ही उपाय हैं और इन सरल से साधारण से उपाय करने से आपके जो सोच है कि दक्षिण दिशा की तरफ का मुख्य गेट नहीं होना चाहिए, इस भ्रांति को दूर करें और इन छोटे छोटे जो उपाय बताए हैं उन उपायों को करने से आपका वास्तु दोष हमेशा के लिए दूर होगा। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण। फिर अगले सब्जेक्ट अगले विषय के साथ फिर दोबारा आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूं। जय श्री कृष्ण।